का अधिकार अनुच्छेद में बांटा गया। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इसमें जो अनुच्छेद 19 होता है, याद कर लीजिए, हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यह क्या है? यह अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में जो अनुच्छेद आता है वो स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। जो इसमें अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19, जो अनुच्छेद 19 है इसके भी पार्ट है, इसके भी भाग है। इसी भाग का है, पहला होता है बोलने की है स्वतंत्रता, यानी जो मीडिया, यानी आप देखते हैं ना मीडिया, कोई भी ये चैनल जो बोलते हैं, यानी अगर देश विरोध बोलेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन जो देश के हित के लिए और समाज के लिए, अपने अधिकार के लिए अगर जो आवाज उठाएगा, यह बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19 देता है। यानी बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार यानी अनुच्छेद 19 देता है। ठीक, दूसरा का हमारा इसी का भाग, अनुच्छेद 19 का दूसरा भाग है, दूसरा हमारा भाग है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होना। जैसे कि अपनी आवाज उठाने के लिए, यानी हमको क्या करना पड़ेगा? अगर सरकार हमको नौकरी, मान लिया हम स्टूडेंट है, हमको अगर नौकरी नहीं दे रही है, हम शांतिपूर्ण से धरना दे सकते हैं। शांतिपूर्ण से एकत्रित होकर अपनी आवाज को क्या करते हैं? सरकार के सामने रख सकते हैं। तो दूसरा हमारा यह, मानो इस अनुच्छेद 19 का दूसरा भाग है शांति रूप से एकत्रित होना, यानी शांति रूप में एकत्रित होना, यानी शांति रूप से एकत्रित होने में जो हमारा अनुच्छेद है 19 हमको स्वतंत्र रूप से अधिकार देता है। और पुनः इसी अनुच्छेद का जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट या तीसरा भाग बोल सकते हैं, वो सभा समूह बनाने का, यानी तीसरा होता है कि अगर सरकार हमारी आवाज नहीं सुन रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सभा या समूह बनाना पड़ेगा। समूह बनाने, सभा बना सकते हैं या समूह बनाकर सरकार तक आवाजें अपना उठा सकते हैं। हाँ, अगर इससे भी नहीं होता है तो क्या कर सकते हैं? चौथा हमारा क्या करता है अनुच्छेद, हमको क्या अधिकार देता है कि भारत में आवागमन कर, यानी हम क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा कर हर एक स्टेट में अपनी आवाज को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। मतलब भारत में आवागमन, आवागमन, भारत में आवागमन। हाँ, अगर इससे भी नहीं होता है तो पांचवा भी स्टेप है। पांचवा स्टेप हम क्या बोल सकते हैं कि भारत में कहीं भी रहकर हम निवास करके आवाज उठा सकते हैं, यानी भारत में निवास कहीं भी हम कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी क्या, जम्मू कश्मीर में भी अपना आवाज क्या कर सकते हैं? निवास बना सकते हैं। ठीक है ना। अगला पुनः, यानी पांचवा पर छठवां भी अनुच्छेद का ही भाग था। इसमें क्या अधिकार था? अमन आजीविका, आजीविका यानी भारत में आजीविका, आजीविका मतलब क्या होता है? रोजगार, रोजगार। इसको समझने की कोशिश कीजिए अपने कहानी के रूप में। कैसे समझेंगे? अपने ऊपर लेकर समझिए। मान लीजिए हम स्वतंत्र हैं, हम भारत के नागरिक हैं, ठीक। हमको अनुच्छेद क्या स्वतंत्रता देता है, क्या अधिकार इसमें है? तो पहला हमारे है कि अगर हम इस समय बेरोजगार है, सपोज दैट कि अगर हम सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, अपनी आवाज को क्या करेंगे? सरकार के सामने रखेंगे। अपनी बोलने का जो हम अधिकार है, हम समाज के यानी सरकार के सामने रखेंगे, हम बोलेंगे। हाँ, ऐसा बनाएंगे कि पहला नंबर ट्रिक बोलेंगे, समाज को अपनी आवाज को देंगे। और क्या करेंगे? सरकार अगर आवाज ये नहीं सुनी, बोलने का अधिकार हमको दिया गया, अगर फिर भी नहीं सुनी तो दूसरा कदम क्या उठाएंगे? शांतिपूर्ण से हम क्या करेंगे? एकत्रित हो जाएंगे, नहीं मांगेंगे तो उनको क्या कर दें? एकत्रित कर लेंगे
और कौन अपनी आवाज को उठाएंगे, यानी इसके बाद स्टेप वही बोलेगा, यानी आप फिर होते जाइए। जैसे बोलने का अधिकार के बाद अगर नहीं सुनता है कोई तो एकत्रित हो जाइए। अब एकत्रित होने पर क्या सभा या समूह बनाना पड़ता है। एकत्रित होने के लिए यानी जोड़ने के लिए, दो चार या एक समूह को लाने के लिए लोगों को एक साथ लेकर आना। तो तीसरा स्टेप क्या समझ सकते हैं, सभा या समूह बनाकर सरकार के आवाज को, अपने आवाज को सरकार के पास पहुंचा सकते हैं। तीसरा, हाँ, अगर इसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है तो तीसरा हमारा क्या स्टेप बना सकते हैं कि भारत में आवागमन, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाकर लोगों को जागृत कीजिए कि यह हमको कमी है, हमारा सरकार यह नहीं पूर्ति कर रही है। तो ये भी अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 19 देता, मौलिक अधिकार देता है। ठीक, इस वीडियो को देखकर जाइएगा पूरा। भारत में निवास, यानी हम भारत में कहीं भी जाकर अपनी जमीन को पैसा यानी नियमता देकर अधिकार हमारा है, हम खरीद सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं भारत में। ठीक है। दूसरी, तीसरा हमारा यह है कि हाँ, रहकर अगर आवागमन करने के बाद पुनः फिर नहीं तो हम कहीं निवास कर जहाँ पर हमारा आवाज सुनी जा रही हो वहां पर रहकर हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं। और लास्ट क्या कर सकते हैं, अगर जहाँ रहेंगे वहां पर हमको जीने के लिए क्या होना, कुछ न कुछ हमको रोजगार चाहिए या जीविका चाहिए। आजीविका यानी खाने पीने के लिए कुछ न कुछ, उसके लिए हमको रोजगार चाहिए। तो भारत में कहीं भी रहकर हम रोजगार ले सकते हैं, रह सकते हैं। तो इस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार अभी अनुच्छेद 19 है। अभी इसके बाद बता रहे हैं, अभी इसके बाद 20 है, 21 है और 22 है। यह भाग बता रहे हैं, यह भाग 3 में आएगा, 4 में आएगा और 5 में आएगा। इस बात को ध्यान में रहिए कि यह अनुच्छेद जो है, यह अनुच्छेद 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 और 21 के बाद जो 22 अनुच्छेद है, ऐसे भाग, अभी तो यह भाग 2 में अभी आप देखेंगे, उसके बाद अब इसी के बाद भाग 3 में, उसके भाग 4 में, ऐसे मैं भाग 4 बनाता रहूँगा। यह इतना इम्पोर्टेंट है। अभी आप बता रहे हैं कि जो मीडिया जो अपनी क्या आवाज को बुलंदी से उठाती है, इसी अनुच्छेद से वो स्वतंत्र है। नहीं तो ऐसे मीडिया है ना, थोड़ा सा अगर वर्ड अगर गलत बोल देंगे तो देख रहे हैं ना, तो तुरंत क्या लग जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा लग जाएगा, आप जेल जा सकते हैं। इसीलिए बोलने का अधिकार सही ढंग से यह अनुच्छेद 19 ही देता है।